नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान उदय के YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इसरो का सामान्य परिचय तथा इसरो की उपलब्धियां, इसरो की चुनौतियां व आगे की राह क्या हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आंसर राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं। उसी के साथ ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं तथा पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं, और ये भी देखेंगे कि अगर 300 वर्ड के लिए ये क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे डील करें तथा अगर 100 वर्ड के लिए आता है तो उसे कैसे लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय को देख लेते हैं। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की तर्ज पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के सहयोग से इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। ये भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह डिपार्टमेंट सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। ध्यातत्व है कि इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा निम्नलिखित हैं। भारत का प्रथम उपग्रह जो प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर था, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। वहीं इसरो की मदद से 2014 में भारत पहले ही प्रयास में मंगल तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना। इसी के साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को अचंभित कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च कर इस क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं उपग्रह संचार के क्षेत्र में आज टीवी, डीटीएच प्रसारण, डिजिटल उपग्रह समाचार समारण तथा वीसैट जैसे उपग्रह संचार का प्रयोग सर्वव्यापी हो गया है। नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 तथा 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 की द्वारा भेजा जाने वाला इसरो की अद्वितीय सफलता को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं कि अन्य देशों पर निर्भरता न्यूनतम करने के लिए इसरो ने PSLV C41 के माध्यम से IRNSS-1I, जिसे नाविक नाम दिया गया है, इसका सफल प्रक्षेपण किया है। गौरतलब है कि कारगिल युद्ध में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण सेना को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अमेरिका ने भी अपनी GPS सिस्टम की सहायता देने से हाथ खड़े कर दिए थे। मसलन अब इसकी सहायता से इस समस्या पर निजात पाया जा सकेगा। 2020 में प्रस्तावित आदित्य L1 इसी फहरिस्त में एक सूर्य मिशन है जो सौर वायु का अध्ययन करेगा। वहीं मानव मिशन गगनयान जो प्रस्तावित 2021 में भेजे जाने के ऊपर इसरो जोर शोरों से कार्य कर रहा है। जबकि 2022 में प्रस्तावित मंगल मिशन 2 यानी MOM-2 के तहत लाल ग्रह पर दोबारा कदम रखने जा रहा है। आइए इसरो की चुनौतियों के बारे में बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सीमित संसाधन। इसरो की सबसे बड़ी चुनौतियां लॉन्च व्हीकल से संबंधित हैं। विदित है कि इसरो के पास 2 लॉन्च पैड और केवल एक व्हीकल असेंबली ही है। दूसरा है लॉन्च की तैयारी के लिए कम समय। दरअसल इसरो इतने बड़े पैमाने पर गतिविधियां चला रहा है कि उसे लगातार लॉन्च के बीच तैयारियों के लिए कम ही वक्त मिल पा रहा है तथा चीन और रूस से प्रतिद्वंदिता एक मुख्य चुनौती है। इसरो अपनी पूरी कार्यक्षमता के उपयोग द्वारा सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक सस्ता विकल्प बन सकता है, लेकिन
परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन और सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन न मिल पाने के कारण भारत इस क्षेत्र में रूस और चीन से पिछड़ सकता है। तथा अन्य चुनौतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष अभियानों में होने वाले खर्च को संसाधनों का दुरुपयोग बताते हैं, जबकि कोई देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण बहुत हद तक अंतरिक्ष अभियानों पर निर्भर करता है। चलिए इन चुनौतियों पर निजात पाने के लिए आगे की राह क्या हो सकती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसरो के अभियानों को सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन के अलावा निजी भागीदारियों से भी जोड़ना होगा। विदित है कि PSLV रॉकेट के निर्माण हेतु पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम की शुरुआत होना एक स्वागत योग्य कदम होगा। अगला है अधिक से अधिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए लॉन्च व्हीकल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं बेहतर अंतरिक्ष बुनियादी ढांचों के निर्माण हेतु अधिक से अधिक बजट की जरूरत की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है कि इसरो की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। चलिए अब आंसर राइटिंग के फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन 250 से 300 वर्ड में लिखने के लिए आ गया तो उसमें अपन को ये 3 पेज में डील करना है। मतलब ऑन एन एवरेज 70 to 90 वर्ड्स एक पेज में अपन लिख लेते हैं, या कोई ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि एक पेज में कोई 70 to 90 वर्ड लिखता है, तो ये 3 पेज में आंसर जाएगा इसका। तो सबसे पहले उसमें सामान्य परिचय देंगे अपन। तो सामान्य परिचय में अपन को बताना है कि इसरो क्या है, इसका फुल फॉर्म, उसकी स्थापना और उसका हेडक्वार्टर वगैरह ये सब बता के और थोड़ा उसके उद्देश्य वगैरह वो सामान्य परिचय हो जाएगा। उसके बाद प्रमुख उपलब्धियाँ बताते हैं। उपलब्धियों को पॉइंट वाइज लिखना है। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अलावा जो लेटेस्ट अचीवमेंट होती है इसरो की वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो पहले पेज में जो पेज बचेगा उसमें उपलब्धियाँ लिखनी है तथा उसके आगे के पेज में पूरे पेज में उपलब्धियाँ आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद चुनौतियाँ लिखनी है। चुनौतियाँ अगर आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉइंट डाल के आप चुनौती लिख सकते हैं। तो बिंदुवार आप पॉइंट डाल के चुनौती का 2 से 4 चुनौती लिख दीजिए। फिर उसके उपाय को आप एक पैरा बना के लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अगर उपाय को पैरा बना के लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। उसके बाद निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। कोई भी आंसर हो उसका अगर 15 नंबर में आता है तो उसका निष्कर्ष लिखने से ये होगा कि जो आंसर आपको कॉपी चेक करेगा उसे आंसर की पूर्णता की अनुभूति होगी कि आंसर पूरा हो चुका है। तो 2 से 3 लाइन का निष्कर्ष तो आपको लिखना ही है। तो चलिए ये तो हो गया, ये तो बात होगी 15 नंबर के। चलिए अगर ये 100 वर्ड के लिए लिखने के लिए आता है तो अपन कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं। तो 100 वर्ड के लिए सबसे पहले अपन को परिचय देना है। परिचय में 1 से 2 लाइन होनी चाहिए। मतलब पहले सबसे पहले इसरो का पूरा नाम, उसके साथ उसकी स्थापना और हेडक्वार्टर, ये लिख के ये परिचय हो जाएगा। उपलब्धियाँ जो आपका जो मेन बॉडी होगी वो उपलब्धि होगी। तो उपलब्धि में 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं। उसमें आप क्या लिखेंगे कि मंगल मिशन से लेकर पूरी डिटेल जानकारी नहीं देनी है, कौन कौन से मिशन है वो लिख देने हैं। लेटेस्ट जो आगामी जो भी मिशन है इसरो करने वाला है वो लिखने हैं। तथा 2-4 ब्रीफ उपलब्धियाँ लिख के, अचीवमेंट लिख के उसके बाद लिख सकते हैं कि आगामी आदित्य L1 गगनयान मिशन और स्पेस स्टेशन जैसे कई प्रोग्राम में कार्यरत है, ये सब लिख के फिर चुनौतियाँ मुख्य चुनौती आपको लिखनी है। जैसे सीमित संसाधन, गवर्नमेंट द्वारा लिमिटेड फंडिंग, तथा ये लिख सकते हैं चीन और रूस के साथ प्रतिद्वंदिता, इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। अब उसके बाद उपाय लिख दीजिए। उपाय में आपको चुनौतियों को ओवरकम करते हुए इनके अपोजिट में उपाय लिख दीजिए। आपको जैसे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए,
प्राइवेटाइज करना चाहिए इस क्षेत्र को और निजी भागीदारियों के साथ जुड़ना चाहिए तथा पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता भी करानी चाहिए। ये इसके उपाय हो गए। और निष्कर्ष में आप लिख ही सकते हैं कि अंतरिक्ष एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जहां अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सरकार को इसरो को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन तथा फंडिंग करने की आवश्यकता है, जिससे इसरो ना सिर्फ अंतरिक्ष पहेलियों को सुलझाए बल्कि एक आर्थिक लाभ का भी जरिया बन सके। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।